अगर आपको जलेबी बनाना एक झंझट का काम लगता है तो आपके लिए लेके आया हूँ सूजी की जलेबी, जिसको बनाना बहुत आसान है। ये इतनी क्रिस्पी होती है बाहर से सूजी की वजह से, ये देखिए, और अंदर से जूस से भरी हुई, और इसको बनाना ही बहुत आसान है। तो चलिए मिलके बनाते हैं सूजी की जलेबी। कैसे हुए मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शेफ भूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनेस्ट किचन में। जलेबी का बैटर बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है, और ये सूजी कौन सी है, बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मोटी सूजी का इस्तेमाल नहीं करना है। सूजी को बाइंड करने के लिए, मतलब सूजी बिखरे नहीं, उसको एक बाइंडिंग देने के लिए हम यहाँ पे 1/4 कप के आसपास मैदा ले रहे हैं। पहले तो इन दोनों ड्राई चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं आपस में। ये आपस में मिक्स हो गया। उसके बाद में हम इसमें दही डालेंगे लगभग आधा कप के आसपास। ये खट्टा दही है। दही हम इसलिए डाल रहे हैं, दही की वजह से हल्का सा खट्टापन आएगा। जैसे आमतौर पे हम जो जलेबी खाते हैं उसके अंदर खमीरे की स्मेल आती है ना, खट्टी खट्टी सी, तो बड़ी प्यारी लगती है, इसलिए हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी हल्का सा खट्टापन लगेगा, अच्छा लगेगा। आधा कप दही से काम तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे हम 1 कप के आसपास पानी डालेंगे, लेकिन पूरा नहीं डालना है, थोड़ा डालिए। उसके बाद में चेक कीजिए इसको कि आपको कितनी ज़रूरत है, क्योंकि कई बार क्या दही ज़्यादा गाढ़ा या पतला हो जाता है ना, उस हिसाब से मैं आपको नाप परफेक्ट नहीं बता सकता यहाँ पे कि कितना पानी डालना है। अब ये हल्का सा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी और डालूंगा मैं। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है पानी। इसका जो बैटर बनेगा हल्का सा गाढ़ा बनेगा। जो आमतौर पर जलेबी बनती है वैसा पतला नहीं बनेगा, ये हल्का सा गाढ़ा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी डाली है तो सूजी को फूलना बहुत ज़रूरी है, तो हम इंतज़ार करेंगे इसे फूलने का। तो यहाँ पे इसको कवर कर देते हैं लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। जलेबी के लिए हमेशा 1 तार की चाशनी ज़रूरत होती है। इसका मतलब 1 कप चीनी और 1 कप पानी। चीनी के घुलने का इंतज़ार करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए चीनी घुल रही है। अब इसको 1 तार की चाशनी तैयार करना है हमको। तो अगर आप चेक करना जानते हैं, जिस तरह से हम इस तरह से चेक करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, अगर वैसे चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना इतना ज़रूरी नहीं है उसको चेक करना। बस आप इसको 10 मिनट उबाल लीजिए हाई फ्लेम पे, आपकी 1 तार की चाशनी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे 4 से 5 मैंने इलायची का इस्तेमाल किया है। इसको यहीं पे डाल देते हैं, खुशबू आ जाएगी बढ़िया सी। 10 मिनट के बाद देखते हैं। इस चाशनी को लगभग 8 से 10 मिनट फुल फ्लेम पर मैंने चलाया है, और उसके बाद में इसको करते हैं चेक। अब उस तरह से चेक करने की ज़रूरत नहीं है तार देखने की। आप लीजिए चाशनी को इस तरह से अपने हाथों में लगाइए। आपको एक गाढ़ा गाढ़ा सा जो तेल होता है ना, वो महसूस होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये 2 तार की ज़्यादा गाढ़ी हो गई तो जलेबी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, अंदर तक जलेबी की नहीं जाएगी। और अगर ये पतली रह गई तो क्या होगा, जलेबी सोगी हो जाएगी। तो इसलिए चाशनी को बहुत ही ध्यान से बनाना है हमको। यहाँ पे जो मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आती है, ये गंदी नहीं होती। जो गंदगी निकलती है ना, कई बार हम ऐसा करते हैं कि इसमें दूध डालते हैं फिर उसकी गंदगी साफ़ करते हैं। इस चीनी में ऐसा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके अंदर नींबू डालते हैं क्रिस्टलाइजेशन को कम करने के लिए, तो ये चाशनी दोबारा आप काम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए मैं नींबू को अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे। और इस चीनी के अंदर क्रिस्टलाइजेशन बहुत ही मुश्किल से होता है, नहीं के बराबर मान लीजिए आप। तो यहाँ पे चाशनी रेडी हो चुकी है। चलिए इसको गैस को बंद कर देते हैं। बैटर डालने से पहले हमने यहाँ पे घी रख लिया है। ये लगभग आधे किलो से थोड़ा सा कम है। और ये देखिए बर्तन किस तरह का लिया है मैंने, बिल्कुल चौड़ा, कढ़ाई की तरह नहीं होना चाहिए। जैसे जलेबी के लिए तई ली जाती है ना, उसको तई बोला जाता है उस तरह की कढ़ाई को। तो इसी तरह का पैन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और सूजी अच्छी तरह से यहाँ पे फूल गई है। एक बार मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए बैटर गाढ़ा भी हो गया है, और बैटर हमको गाढ़ा ही चाहिए, पतला मत करना। पतला करेंगे तो फैल जाएगा, फूलेगा नहीं, सडन से जलेबी बनेगी नहीं। लेकिन ये अभी सफ़ेद है तो इसको कलर देना पड़ेगा। तो कलर के लिए क्या इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे सैफ़्रॉन का इस्तेमाल किया है। कुछ धागे सैफ़्रॉन के हैं। गर्म पानी, 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी लिया, उसमें सैफ़्रॉन के कुछ धागे डाले, और ये बढ़िया सा कलर आ जाएगा उसमें। इसको करते हैं मिक्स एक बार। और ये देखिए सैफ़्रॉन मिलाने के बाद में कितना बढ़िया कलर इसमें आ गया है। गाढ़ा तो होना चाहिए, लेकिन फ्लोइंग होना चाहिए, बहता हुआ होना चाहिए। अब ये फूले, थोड़ी सी फूल जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे इनो का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक पाउच आता है ना 5 ग्राम का, वो डाल दीजिए इसके अंदर। इनो नहीं डालना चाहते हैं तो बेकिंग पाउडर भी आप डाल सकते हैं यहाँ पे। इसको भी कर देते हैं मिक्स। तो यहाँ पे मैंने स्क्यूज़ी बोतल का इस्तेमाल किया है। इसमें डाल देंगे ये बैटर। आप किसी भी पॉलीथीन में भी डाल सकते हैं इसको, ऐसा नहीं कि यही ज़रूरी चाहिए। बैटर ज़्यादा पतला ना हो, इस बात का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो सॉस की बोतल आती है ना, टमाटो केचप की, इनकी, उसमें भी इस तरह की स्क्यूज़ी होती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉली बैग्स आती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। घी एक बार अच्छा गर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद में मीडियम फ्लेम पे इसको चलाइए। घी बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, और छोटी छोटी बनाने की कोशिश कीजिए इस तरह से।
जब हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद इसको टर्न कर लीजिए। जैसे जैसे होती जा रही है वैसे वैसे हम निकालते जा रहे हैं। ये देखिए एक अच्छा सा कलर आना चाहिए इसके अंदर, कच्ची नहीं रहनी चाहिए। कच्ची रह जाएगी तो जैसे ही हम चाशनी के अंदर डालेंगे सोगी हो जाएगी। गरम गरम जलेबी गुनगुनी चाशनी में ही जानी चाहिए, चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए। और कितनी देर रखनी है? जितनी देर में दूसरा बैच आ जाए, लगभग 3 से 4 मिनट। सारी जलेबी ने अच्छी तरह से रस पी लिया है तो एक जाली में निकालिए। एक्स्ट्रा चाशनी वापस से नीचे चली जाएंगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों।